नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम रथ चैनल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपके मेहनत का सारथी। तो इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं ये स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर जी, जो कि सुचित कुमार द्वारा जी के लिखी हुई है। और इसमें हम लोग करने वाले हैं जुलाई 2024 से लेकर 1 जून 2025 तक का करंट अफेयर, जिसमें और ये ईयरली होने वाला है। ठीक है, जितने साल में जितने भी ईयर्स के रहते हैं सारे करंट अफेयर इसमें कवर होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जितने भी वन लाइनर्स हैं हम लोग ये भी करने वाले हैं इस सीरीज में। लेकिन पहले हम लोग एमसीक्यू पे फोकस करेंगे। तो इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा जिसका मेन जो कंटेंट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, 86 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ऑपरेशन सिंधु, पुलिसर प्राइज, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट्स के वेरियस स्कीम्स। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी होगा और कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स जितने भी वो होगा। तो इस सीरीज से बने रहिएगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि एग्जाम में आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन पहले से पता होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 फॉर हिंदी। रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 किसे मिला है? ये मिला है मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा को मिला है ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बायो सारथी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री इन इंडिया। बायो सारथी, तो बायो सारथी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2025। एबल प्राइज 2025 मासाकी काशी काशी वारा को। देखना ये एबल प्राइज 2025 को उन्हीं को मिला है, मासाकी काशी वारा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वेयर वाज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12 हेल्ड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था टोकमाक, ये टोकमाक किर्गिस्तान में हुआ था। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इंडिया और उज्बेकिस्तान का था। बताइए कौन सा था वो? वेयर वॉज द इंडिया एंड नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो नेपाल का इंडिया और नेपाल का लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? ठीक है, तो ये है मथुरा, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द बालपन की कविता। बालपन की कविता इनिशिएटिव कौन सा मिनिस्ट्री किया? ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बालपन की कविता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए लोग नेक्स्ट पे आते हैं। Which state has become the first state to establish a senior citizen commission in India? तो कौन सा स्टेट बन चुका है जो सीनियर सिटीजन कमीशन, ठीक है, ये इंडिया बना है, पहला स्टेट बन चुका है। उनका नाम है केरला। ठीक है, केरला स्टेट बन चुका है। चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर विल वेयर विल द 58 फीट हाइट स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर श्री 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 मुल्लू बिन इंस्टॉल्ड। चलिए ये इसका आंसर होगा अमरावती में। ठीक है, राइट आंसर अमरावती है इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नितुम्बू नंदी नदिता become the first woman president of which country? तो नितुम्बू नंदी नदिता, तो ये कहाँ की बनी है प्रेसिडेंट? ये नामीबिया की बनी है और ये पहली वुमेन बनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है नामीबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। ये कौन सा मिनिस्ट्री किया है नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट वन 30 फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। कौन से स्टेट का हुआ है? ये हुआ है बिहार का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड अ कैश प्राइस ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू द इंडियन टीम द विनर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। कितना किया बीसीसीआई ने? ये किया है 58 करोड़। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 वाज लॉन्च बाय विच स्टेट। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ये हरियाणा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मेडल डिड पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर विन इन खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025। तो इसका आंसर होगा गोल्ड मेडल। ठीक है, ये मतलब जसप्रीत कौर ने जीता है गोल्ड मेडल खेलो इंडिया में। चलिए ये पारा गेम्स पे था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। इसको सिलेक्ट किया गया है तो विनोद कुमार शुक्ला जी को किया गया। विनोद कुमार शुक्ला जी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द 72nd मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीजेंट
बी ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country has become the first non-host team to qualify the FIFA World Cup 2026? इसका आंसर क्या होगा? यह होगा जापान। जापान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which country has launched the world first quantum communication satellite named MOJI? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चाइना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which state government been launched राजीव युवा विकास योजना? राजीव युवा विकास योजना, इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which state has launched its first jungle safari train? जंगल सफारी ट्रेन ये मध्य प्रदेश ने किया है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड? संगीत कलानिधि अवार्ड के द्वारा इसको बाय द म्यूजिक अकेडमी। तो ये है आर के श्री राम कुमार। आर के श्री राम कुमार के द्वारा मतलब इनको सिलेक्ट किया गया। ठीक है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बिकेम द विनर ऑफ द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी ऑफ द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इन इंग्लैंड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंडिया। तो हु विल बी द गिवन द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला है? तो राम चतुर्जी को मिला है। याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च? याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे जो होता है ये 22 मार्च को होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। तो ये कब हुआ? हाँ, इसका थीम क्या था? थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट असेंबली इन साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज, ठीक है, जो देख और बोल नहीं सकते, मतलब सॉरी, जो बोल सुन नहीं सकते ना, उनके लिए साइन लैंग्वेज फिर किया जाता है, जो सुन नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब स्टेट असेंबली ने ये किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 हैज बीन प्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनेस्को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन जू बीन एस्टैब्लिश्ड? इंडिया का पहला फ्रोजन जू क्या है? वेस्ट बंगाल में। बिल्कुल याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025? इंडिया। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया ने जीता। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द टेंस डॉग बाय द किंग ऑफ डेनमार्क रिसेंटली? तो किसे मिला है ये विजय शंकर जी को मिला है। तो याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? तो ये 118 रैंक है इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन ऑस्कर अवार्ड 2025? ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला? ये इसका नाम है अनुराग। अनुराग को मिला है, याद रखिएगा। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लैनेट हैज इंक्रीज टू 274? ठीक है, तो ये कौन सा? ये है सैटर्न का। ये सैटर्न और जुपिटर में रेस चलती रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 274 अभी सैटर्न का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 138 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, फिफ्थ। इंडिया का जो रैंक है वो फिफ्थ है। ठीक है, याद रखिएगा। लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र द स्टेट्स फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू द छत्रपति शिवाजी महाराज वाज इनॉग्रेटेड ऑन 17 मार्च 2025? ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ है भिवंडी में। रखिएगा भिवंडी। चलिए हम लोग आते हैं। हु वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2025? लेकिन इनको मिला है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। याद रखिएगा, द ओनली गर्ल इन द। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। हम्म, चलिए विच एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज वरुणा वाज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस? ठीक है, ये 23rd एडिशन था वरुणा। वरुणा याद रखिएगा, ये इंडिया और फ्रांस का एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। हु वाज गिवन टू द गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द हॉकी इंडिया अवार्ड 2024? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा सविता पुनिया। सविता पुनिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच मेल प्लेयर हैज रिसीव्ड द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन हॉकी इंडिया अवार्ड 2024? ये किनको मिला है? ये हरमनप्रीत सिंह जी को मिला है, हरमनप्रीत सिंह जी को। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 टाइटल? किस टीम को मिला है? ये बोला है मुंबई इंडियंस को। ठीक है, विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 टाइटल? तो वो मुंबई इंडियंस। चलिए हम लोग अब आगे आते हैं। हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड 32-bit माइक्रोप्रोसेसर्स नेम्ड विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201? ठीक है, तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये किसने लॉन्च किया? ये किया गया इसरो के द्वारा किया गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड हर कलीग्स बुच विल्मोर, निक हैग एंड अलेक्जेंडर Gorbunov returned to Earth on March 19, 2025 after being stranded in space for how many months? कितने महीनों के लिए ये फंस गए थे वहां पे? ये 9 महीनों के लिए फंस गए थे। ठीक है, कुछ दिन के लिए गया था, 9 महीनों के लिए फंस गया था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच कंट्रीज फीमेल क्रिकेटर अलाना किंग हैज वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर February 2025? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टेटस हैज बीन टेम्पररीली विथड्रॉन फ्रॉम रुस्की कोंडा बीच फ्रॉम विच कंट्री? ना देखिए बीचेस को ना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, जो बीच उसका कुछ है क्राइटेरिया, तो ये टेम्पररीली अभी विड्रॉन कर लिया गया है रुस्की कोंडा बीच से। तो ये कहाँ है? ये रुस्की कोंडा बीच है विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। Who was awarded the Best Film Award at the 18th Asian Film Award 2025 held in Hong Kong? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? All We Imagine as Light। तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसकी बेस्ट फिल्म थी हांगकांग में एशियन फिल्म अवार्ड में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मेल क्रिकेटर हैज वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऑफ February 2025? ये किन्हें मिला है? ये मिला है शुभमन गिल जो कि इंडिया के प्लेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी गिवन द गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड ग्लोबल लीडरशिप? ये किन्हें मिला है? हाँ, तो ये मिला है दलाई लामा जी। ठीक है, दलाई लामा जी को मिला ये। चलिए लोग नेक्स्ट पे आते हैं। 247 हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी? ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को। इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री इनका नाम है। ठीक है, वो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हु टॉप द 20th नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? ये हरियाणा के। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब। चलिए, द लंदन यूके बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग has honored the Reserve Bank of India with which award on 13th May 2025? तो ये है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड ये किया गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु हैज बीन मेड फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया रिसेंटली? ठीक है, तो किसे फिट इंडिया आइकन बनाया है? ये बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। हु हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस काउंसिल CGDA ऑफ इंडिया? ये किसे बनाया गया? ये बनाया गया है मयंक शर्मा जी को। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आफ्टर होम विल बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी बी नेम्ड? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखिएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी इनके नाम पे, मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा गया। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज टॉप द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पारा गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन March 27, 2025? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हरियाणा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द एकल महिला स्वरोजगार योजना? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है? ये इनका नाम है, नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड के इनका नाम आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जी। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025? ठीक है, तो मैस्कॉट का नाम क्या था? तो उज्ज्वला। क्या उज्ज्वला उनका नाम था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्रॉस 16 मीटर इन इंडोर शॉट पुट? ठीक है, तो पहले इंडियन वुमन कौन है जो क्रॉस की है 16 मीटर इन इंडोर शॉट पुट में? इनका नाम है कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर।
हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच थीम कंज्यूमर राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन March 15, 2025। तो कंज्यूमर राइट डे जो कि है 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ये इसका थीम क्या था, इसका थीम हम लोग देखेंगे। थीम है जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम वानी, पीएम वानी योजना इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है पीएम वानी? पीएम वानी रिलेटेड है पब्लिक वाईफाई सर्विस एक्सपेंशन, पब्लिक वाईफाई सर्विस एक्सपेंशन से रिलेटेड है पीएम वानी, याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सागेश्वर जो है ये संगली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच फाउंडेशन डे ऑफ CISF वॉज एस्टैब्लिश सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 10 मार्च 2025? ठीक है, तो ये वही 56 मनाया जा रहा है CISF का, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, which state government has planned to develop heritage buildings as hostels, hotels सॉरी, ठीक है, हेरिटेज बिल्डिंग्स को होटल्स में मतलब डेवलप करने का प्लान कौन से राज्य सरकार ने सोचा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द अगेया स्मृति सम्मान 2025? ठीक है, अगेया स्मृति सम्मान ये है उदय प्रकाश, इनको अवार्ड मतलब कि अवार्ड किया गया। चलिए लोग दूसरा पढ़ते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द चंद्रयान 5 mission. This mission will be carried out in collaboration with which country? ठीक है, तो ये किस कंट्री के कोलैबोरेशन से होगा? ये तो जापान से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड किसको अवार्ड मिला है? ये तो ये मिला है जय शाह जी को, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द गंगा शारदा रिवर कॉरिडोर? ये कौन से चीफ मिनिस्टर अनाउंस किए हैं अभी? ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फ्री स्पीच इंडेक्स इंडिया इज एट व्हाट पोजीशन? फ्री स्पीच इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या है? तो इंडिया का पोजीशन है 24, 24वां स्थान है इंडिया का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी इज नेम्ड आफ्टर रतन टाटा? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा असम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम कर देगा रतन टाटा जी के नाम पे, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली माधव नेशनल पार्क हैज बिकम द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड? माधव नेशनल पार्क, तो ये है मध्य प्रदेश में, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये 58 टाइगर रिजर्व होगा। चलिए, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो ये फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बनने वाली है? हम्म, तो इसका राइट आंसर होगा अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा ये बनने वाली है। चलिए, हु हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट IIFA अवार्ड 2025? ठीक है, इसका राइट आंसर है लापता लेडीज, लापता लेडीज। चलिए, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? जैसे यहाँ पे इंडिया में पीएम की पोस्ट बहुत पावरफुल होती है, तो वहाँ पे जर्मनी में चांसलर की पोस्ट बहुत ही पावरफुल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। तो यहाँ पे फेडरिक मॉज, फेडरिक मॉज, ठीक है, याद रखिएगा आपको। चलिए, हु हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी ऑफ 2024 टू 25 टाइटल? रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो विदर्भा ने जीता है। चलिए हम नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। विच कंट्रीज आर्किटेक्ट लिव जाइकुन विल बी अवॉर्डेड द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? लू जाइकुन, ये कौन से कंट्री के हैं? ये लू जाइकुन, तो ये है चाइना के लू जाइकुन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट हु हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? ये सिप्री का रिपोर्ट है, तो हु हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? भी आर्म्स इंपोर्टर में सबसे ज्यादा यूक्रेन है, समझे। चलिए अपन नेक्स्ट करते हैं हम लोग। चलिए, वेयर हैज द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट बीन इनॉग्रेटेड? तो ये है मॉरिशस, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट बीन इनॉग्रेटेड कहाँ है? मॉरिशस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच बैंक हैज टॉप द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025? ये है यस बैंक, यस बैंक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Who has become the third most valuable brand in India? Third most valuable brand in India. कौन है ब्रांड? अमूल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट हैज द अस्त्र MK3 मिसाइल बीन रीनेम्ड एज? अस्त्र MK3 मिसाइल है, उसको रीनेम किया गया है किस नाम से? गांडीव। गांडीव से किया गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द IIFA अवार्ड 2025 ऑर्गेनाइज? ये आईफा अवार्ड 2025 का कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया है, बताइए, जयपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु वॉन द वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन 2025? ठीक है, ये प्रणव वेंकटेश किया है। चलिए ये से जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बिकम द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया रिसेंटली? सबसे अमीर महिला कौन है? ठीक है, अभी महिला इंडिया की। देखिए आप लोग कहीं गलती ना कर दें, यहाँ पे नीता अंबानी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा रोशनी नादर। ये है, ठीक है। अब चलिए, हु हैज बिकम द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन वर्ल्ड? इसका नाम क्या है? ये वर्ल्ड का है, ठीक है, LIC, याद रखिएगा LIC। ठीक है, चलिए हम लोग ये बढ़ते हैं। चलिए हाँ, इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज द चापचर कट फेस्टिवल? चापचर कस्ट फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो ये किया गया मिजोरम में, याद रखिएगा मिजोरम में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वॉज द 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ किया गया? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर देखते हैं 285। हु वॉन द प्राग मास्टर 2025 चेस टाइटल? प्राग में मास्टर्स 2025 चेस टाइटल किसने जीता? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम में। अरविंद चिदम्बरम, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज हैज इंडिया एडेड टू द प्रोविजनल लिस्ट फॉर द यूनेस्को? ठीक है, ये कितना हो गया है? ये हो गया 606 है, याद रखिएगा 6। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट टॉप इन सेटिंग अप PM सूर्यघर योजना? ठीक है, तो इसका आंसर है गुजरात, PM सूर्यघर योजना। चलिए सज्जनगढ़ सेंचुरी विच वॉज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पाया जाता है सज्जनगढ़ सेंचुरी? ये पाया जाता है आपका राजस्थान स्टेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। UIDAI has recently signed an agreement with whom to improve Aadhaar services? इन्होंने किनके साथ किया एग्रीमेंट? इन्होंने किया है सर्वम AI के साथ। सर्वम AI के साथ किया है इन्होंने। ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली CISF has named it training center after whom? ठीक है, रिसेंटली CISF has named its training center after whom? इनके बाद इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर का नाम रख लिया। तो ये आंसर है आपका राजादित्य चोला जी। राजादित्य चोला जी। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली whom has won the 5th एशियन वुमेन्स कबड्डी टाइटल? ठीक है, इसका होगा इंडिया। आंसर इंडिया जीता है 5th एशियन वुमेन्स कबड्डी टाइटल। चलिए अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सेंसस द नंबर ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोरस इन वेस्ट बंगाल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 229 टू हाउ मच? ठीक है, तो बढ़ के कितना हो गया ये? 392। 229 से 392 का वट हुआ। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए which state government has launched an app called RISE RISE to improve regular vaccination of children? किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया? ये किया उत्तर प्रदेश में, देखिएगा आप लोग। चलिए 294 को देखते हैं। इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रमोट कॉर्पोरेशन इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर? ठीक है, तो ये होगा नेपाल। नेपाल के साथ कोलैबोरेट किया, एग्रीमेंट किया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। वेयर हैज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बीन ऑर्गेनाइज? ये किया गया ये किया गया स्पेन में किया गया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए वेयर डिड द आर्मी चीफ रिसेंटली पे ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है, ये कहाँ किया उन्होंने? तो किया फ्रांस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट टीम हैज वॉन द 15 इंडियन हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025? विच स्टेट टीम हैज वॉन द 15 हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025? ये किस स्टेट ने जीता है? तो ये जीता है झारखंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए वेयर वॉज द सिंगमो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो सिंगमो फेस्टिवल जो है गोवा में सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली। 299 का सी देखते हैं। ठीक है, वेयर हैज द माउंट पेंटल वोल्केनो रिसेंटली इमिटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस? याद रखिए ये माउंट पेंटल ये पूछेगा, ये बहुत
स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पाया जाता है, ये वॉल्केनो पाया जाता है यूरोपिया में, लार्ज अमाउंट में मीथेन गैस इमिट हुआ है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मार्च 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय हाउ मच। तो यहाँ पे देखिए 24% इनकी सैलरी इंक्रीज हो गई है एमपीज, याद रखिए। चलिए हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द टाइटल ऑफ द इंडियन सुपर लीग। कौन है वो फुटबॉल क्लब जिसको ये टाइटल मिला, ठीक है? तो मोहन बगान सुपर जायंट को मिला इंडियन सुपर लीग का टाइटल, फुटबॉल क्लब। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु हैज बीन अवार्डेड द नाइट कमांडर्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसका नाम है, इनको अवार्ड मिला है सुनील भारती मित्तल जी को, सुनील भारती मित्तल जी को मिला है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। विच इंडियाज नेम इज इंक्लूडेड इन द वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट रिलीज रिसेंटली बाय टाइम्स मैगजीन, ठीक है? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन जी को ये मिला है, इंक्लूड मिला, ठीक है? चलिए। विच स्टेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट हैज लॉन्च एंड प्राउड फॉर सेफ ड्रग डिस्पोजल, ठीक है? तो ये क्या, केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच कन्नड़ बुक हैज बीन लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? ये कौन सा है? ये है हॉट लैम्प ये बुक है कन्नड़। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को। द 6 मिलिट्री एक्सरसाइज थर्मा गार्डियन वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। थर्मा गार्डियन होता है जापान के साथ, ये 6th एडिशन है थर्मा गार्डियन का। देखिएगा इंडिया और जापान के बीच होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज बिकम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ 7th कंसेक्यूटिव टाइम। 7वीं बार लगातार सबसे साफ शहर कौन सा शहर बना है? वो है इंदौर, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 14,000 रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट में कौन बने हैं? वो है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। Which country has got the first place in rising funds through IPO in 2024, ठीक है? IPO जो इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा। चलिए जो 2024 में सबसे हाईएस्ट जो है ये फर्स्ट प्लेस किनको प्राप्त हुआ है, किस कंट्री को प्राप्त हुआ है, ठीक है? वो इन आईपीओ मतलब रेस करने फंड पे रेस करने के लिए, तो वो हुआ है इंडिया, ठीक है? अपना प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आ जाते हैं हम लोग। विच एयरपोर्ट हैज वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड। बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड के लिए किसे मिला है ये? तो मोपा एयरपोर्ट को मिला है। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए। विच IIT हैज होस्टेड एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन, ठीक है? अब ये कौन सा है? ये है IIT मद्रास, ठीक है? याद रखिएगा। हु वॉन द टाइटल ऑफ मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। ये जो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसे मिला है? तो ये मिला है विश्वा राजकुमार को, ठीक है? याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वेयर वाज द 27th वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। तो 27वां वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट, ठीक है? तो जो लोग जाते हैं गवाही देने किसी चीज पे कोर्ट में, तो वो विटनेस कहते हैं, ठीक है? किसी भी चीज के, तो उनका प्रोटेक्शन, ठीक है? उनको कोई हानि ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, तो उसके स्कीम में लाया गया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है? तो कौन से स्टेट के द्वारा किया गया है? ये किया गया है हरियाणा के, ठीक है? चलिए अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन कि विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री टू इशू डिजिटल पायलट लाइसेंस आफ्टर चाइना। जो पायलट को जो लाइसेंस दिया जाएगा ना, जो प्लेन उड़ाते हैं, ठीक है, उनको डिजिटली दिया जाएगा, ठीक है? तो ये कौन सा कंट्री बन गया है? ठीक है, ये कौन सा कंट्री बन गया है? ये कंट्री बन गया है अपना प्यारा भारत देश इंडिया। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये है कि विच IIT हैज डेवलप्ड इंडिजीनियस स्पेस चिप IRIS, ठीक है? ये मतलब किसने बनाया? तो ये बनाया IIT मद्रास ने, याद रखिए लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है कि ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे, ठीक है? ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 21 फरवरी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है? तो कौन DG कौन बन गया है, ठीक है? ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ये बन गए हैं राजेश निर्वाण बन गया है, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, तो ये स्कॉच अवार्ड मिला है नागालैंड को,
ठीक है, आप लोग याद रखिएगा नागालैंड को मिला स्टेट फॉरेस्ट को। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट टॉप द लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है किसमें, लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में। तो ये स्टेट है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ये स्टेट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑन विच डेट डिड द स्टेट ऑफ मिजोरम सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे। ठीक है, तो मिजोरम का फाउंडेशन डे एक कब मनाया जाता है, तो इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच सिटी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द सेकंड कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ असम। असम का जो है सेकंड कैपिटल किस शहर को बनाया गया है, तो ये बनाया गया है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ को बनाया गया है। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज द फिफ्थ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो ऑर्गेनाइज। कोमोडो जो है ये नेवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे मतलब हुआ, ये हुआ है इंडोनेशिया में। ठीक है, कोमोडो नेवल एक्सरसाइज है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्रीज फीमेल प्लेयर बेथ मोने हैज रिसीव्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2025। ठीक है, तो बेथ मोने जो है ये कौन सी कंट्री के प्लेयर है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द मिसिंग ट्राइब। जो मिसी ट्राइब है, ठीक है, उसके लिए उसकी मेन फेस्टिवल क्या है, उसका मेन फेस्टिवल है अली अली आई लिगांग। ठीक है, अली आई लिगांग उसका मेन फेस्टिवल है, आप लोग याद रखिएगा ये मिसिंग ट्राइब की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेल प्लेयर हैज रिसीव्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2025। ये कौन से मेल प्लेयर हैं, ये हैं जोमेल वेरिकैन। ठीक है, जोमेल वेरिकैन जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय whom। ठीक है, वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय whom, तो ये है LIC। ठीक है, LIC ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, माफी चाहिए। चलिए, इन विच कंट्री विल द फर्स्ट ओलंपिक्स ई स्पोर्ट गेम्स बी हेल्ड इन 2027। ठीक है, तो ये फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम याद रखिएगा, ई स्पोर्ट गेम्स, ओलंपिक्स की ई स्पोर्ट गेम्स की बात हो रही है। तो ये कौन सा कंट्री है, ये कंट्री है सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरबिया सबसे पहले हो रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी इक्विप्ड विद ट्रांसलेटर फैसिलिटी। ये कौन सा है जिसमें ट्रांसलेशन फैसिलिटी आ गई है। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेबी रिसेंटली। ठीक है, ये कौन सा है, ये है मित्र, ये है मित्र। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव 2025 इन न्यू दिल्ली। आदि महोत्सव किसने इनॉग्रेट किया है, तो अपनी प्रेसिडेंट। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन। ठीक है, तो नाइटहुड जो है वो ब्रिटेन के की तरफ से दिया गया ऑनररी एक मतलब अवार्ड है। तो ये देखिए ये किनको मिला है, एन चंद्रशेखरन जी को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वेयर हैज द नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल 2025 बीन ऑर्गेनाइज। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज, ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नाउ प्रोवाइड मंथली असिस्टेंस ऑफ 10,000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 8,000 रुपीज टू द विक्टिम ऑफ एसिड अटैक। ठीक है, ये किसे मिलेगा, ये मिलेगा पंजाब गवर्नमेंट को। ठीक है, किसे मिलेगा, पंजाब गवर्नमेंट को मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। ठीक है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड। ये कब होता है, 20 फरवरी को होता है। ठीक है, 20 फरवरी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन आईसीसी अवार्ड 2024। ठीक है, तो ये कौन है, जसप्रीत बुमराह, इंडियन प्लेयर। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, ये बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा आप। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करिए वो भी वुमेन सिंगल में। ठीक है, और ये जब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है ना जब कोई इंडियन, ठीक है, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खैर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मेडिसन कीज। ठीक है, मेडिसन कीज इसका आंसर होगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। इसका आंसर होगा 6। ठीक है, इंडिया का छठा स्थान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज द 10th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ठीक है, कह रहा है कि 10th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, ये बेंगलुरु में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि इन विच यूनियन टेरिटरी हैज द आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना बीन लॉन्च रिसेंटली। ये कहाँ पे हुआ है आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना, ये हुआ है पुडुचेरी में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये पुडुचेरी में हुआ। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि माउंट डुकोनो वॉल्केनो ऑफ विच कंट्री हैज इरप्टेड रिसेंटली। जो माउंट डुकोनो है ये किस कंट्री का पार्ट है जो भी रिसेंटली इरप्ट हुआ है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया का है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। द दी अनुमुदी शोला नेशनल पार्क, अनुमुदी शोला नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, तो ये है केरला में, अनुमुदी शोला नेशनल पार्क। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड। जो 38th नेशनल गेम्स हुआ जो उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ, उसका थीम क्या रहा। तो उसका थीम देखते हैं हम लोग, उसका थीम क्या रहा नेशनल गेम का। तो 38th नेशनल गेम का जो थीम था वो था ग्रीन गेम्स। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मणिकरण द हिंदू एंड द सिख pilgrimage site that was in the news is in which state। ठीक है, मणिकरण एक हिंदू एंड सिख pilgrimage साइट है। ठीक है, that was in the news in which state, वो किस स्टेट से ताल्लुक है उसका, तो इसका ताल्लुक है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्रीजनम। ठीक है, श्रीजनम में देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह होगा इसका आंसर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्टेट द फर्स्ट ग्रीन बजट हैज बीन प्रेजेंटेड। फर्स्ट ग्रीन बजट की बात हो रही है, ठीक है, किस स्टेट में हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान में, फर्स्ट ग्रीन बजट, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। ठीक ना, ये कह रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड अंडर द थीम। का थीम क्या था, बिल्डिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, बिल्डिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दुबई। ठीक है, ये दुबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली। तो कह रहा है हु वॉन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली। किसने जीता है ये, इसने जीता पंकज अडवाणी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु टॉप द मेडल टैली ऑफ द 38 नेशनल गेम्स। ठीक है, 38 नेशनल गेम का मेडल टैली में टॉप कौन किया, तो टॉप शीर्ष पे रहा सर्विसेज, ये आर्मी रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है हाँ, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसका आर्टिकल क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ नहीं मैं ही बता देता हूँ। आर्टिकल 44। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ये पहला स्टेट बना है, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट किया है यूसीसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम लोग। हु हैज बिकम द फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, तो कौन बनी है, ये रेखा गुप्ता जी बनी है। तो दिल्ली गवर्नमेंट, हाँ दिल्ली जो यूटी है यूनियन टेरिटरी, उसकी सीएम बनी है रेखा गुप्ता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि हु हैज बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो 26वें मुख्य चुनाव आयोग के मुख्य कौन बने। ठीक है, तो ये इनका नाम है गणेश कुमार, गणेश कुमार इनका नाम है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। वेयर हैज द बिम्स्टेक यूथ समिट बिन हेल्ड। ठीक है, तो इसका क्या होगा, गुजरात होगा, गुजरात में हुआ था बिम्स्टेक यूथ समिट, याद रखिएगा। बिम्स्टेक का कुछ और समिट भी हुआ, ये यूथ समिट है। ठीक है, ये गुजरात में हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 फरवरी 2025। ये बताइए ये किनका बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो ये है गुरु रविदास जी की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए विच कंट्री टॉप द 2025 पारा आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग कंपटीशन। ठीक है, तो ये है इंडिया, इंडिया ने टॉप किया है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। वेयर वाज द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड विद द थीम जर्नी टू द न्यू डायमेंशंस ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मस्कट ओमान। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इसका आंसर मस्कट ओमान होगा। ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज रिसेंटली। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो रिसेंटली इम्पोज किया गया है, वो कौन सा स्टेट है? मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये मणिपुर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट अ हाफ मैराथन इन लेस देन 57 मिनट्स। ठीक है, तो हाफ मैराथन उन्होंने 57 मिनट से कम में ही कर लिया। वो पहले इंसान कौन बने हैं? तो वो पहले इंसान बने हैं जैकब किपलुमो। ठीक है, किपलिमो, जैकब किपलिमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इस इंडिया का रैंक है 96। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर हैज द अनाउंसमेंट ऑफ बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बीन मेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, तो किसने जीता ये टाइटल? ये टाइटल जीता है इंडिया ने। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच वाज हेल्ड इन विच कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है वेस्ट बंगाल। इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड इन राजस्थान। ठीक है, ये हो जाएगा इजिप्ट। ये हो जाएगा इजिप्ट, याद रखिएगा आप लोग। चलिए विच कंट्री हैज ज्वाइंड ओपेक रिसेंटली। किस कंट्री ने ओपेक रिसेंटली ही ज्वाइन किया है? इसका नाम है ब्राजील। ब्राजील ने रिसेंटली ही ज्वाइन किया ओपेक को। चलिए फिल्म कॉन्क्लेव हैज वॉन द अवार्ड इन विच कैटेगरी इन ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड। ठीक है, कॉन्क्लेव ने किस कैटेगरी में जीता है? ये बेस्ट पिक्चर। बेस्ट पिक्चर में ये कॉन्क्लेव ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई। आईसीएआई के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? ये बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। ठीक है, चरणजोत सिंह नंदा बने हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन विच डेट इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, तो ये कौन सा दिन है? ये है 28 फरवरी। 28 फरवरी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय इंडियन रेलवे फॉर सीमलेस ट्रैवल। ठीक है, कौन सा है ऐप? स्वरेल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, विच स्टेट हैज डी नोटिफाइड 3 रिजर्व फॉरेस्ट फॉर लैंड राइट्स। ठीक है, कह रहा है कि विच स्टेट हैज डी नोटिफाइड 3 रिजर्व फॉरेस्ट फॉर लैंड राइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असम। ये असम स्टेट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वॉन द सिडनी क्लासिक 2025 टाइटल इन हिज फर्स्ट टूर्नामेंट आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल इसका आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज आरबीआई सॉरी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 सेलिब्रेटेड विद द थीम फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इसका आंसर होगा 24 to 28 फरवरी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच रिटायर्ड आर्मी इंडियन आर्मी शिप विच रिटायर्ड इंडियन आर्मी शिप इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। अंडर वाटर म्यूजियम। ठीक है, तो शायद नेवी होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, इंडियन नेवी शिप। चलिए तो ये कौन सा हो गया? ये आंसर होगा आईएनएस गुलदार। ठीक है, ये आईएनएस गुलदार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड सुपरसोनिक रामजेट इंजन डेवलप्ड बाय द हाइप्रिक्स एविएशन। हाइप्रिक्स एविएशन, ठीक है, इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप हाइपर सुपरसोनिक रामजेट इंजन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तेज। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेट हैज टॉप्ड द बर्ड काउंट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए
अब इसका आंसर दूसरा चलिए देखते हैं हम लोग। हम्म, दूसरा हो जाएगा कि वेयर हैज नाइन्थ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग बीन हेल्ड। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? पुणे। ठीक है, ये नाइन्थ एशिया इकोनॉमिक्स डायलॉग जो है ये पुणे में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट अ रूरल क्रिकेट लीग। ये कौन करने वाला है? तो इसका आंसर है बिहार। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? गुनेरी हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ विच स्टेट? गुनेरी, ये गुनेरी कहाँ पे है? ये गुनेरी है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन एयरफोर्स पायलट हैज बीन अवार्डेड फॉर एंटी पायरेसी मिशन इन द अरेबियन सी। ठीक है, एंटी पायरेसी मिशन इन द अरेबियन सी, इसका आंसर होगा अक्षय सक्सेना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु विल होस्ट द फर्स्ट एआई समिट 2025? तो ये होगा इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which film was selected as the best film in the British Academy Film Award, that is BAFTA 2025? ये कौन सा था? ये था कॉन्क्लेव। ये बेस्ट पिक्चर के लिए भी इनको मिला था, मैंने पीछे देखा था अभी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ग्रोक 3 चैटबॉट हैज बीन लॉन्च बाय विच कंपनी विच इज बीइंग कॉल्ड बाय द वर्ल्ड स्मार्टेस्ट एआई? ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये एक्स एआई के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक्स एआई याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? The scientist of which country has created kangaroo embryo for the first time using IVF? ठीक है, टेक्नोलॉजी। समझे? अब IVF टेक्नोलॉजी से कंगारू यहाँ पे मतलब एम्ब्रॉय बनाया गया उसका। अब ये क्या है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कंगारू यहीं पाए जाते हैं ज़्यादा। चलिए हम लोग फिर से नए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन 2025? चेन्नई ओपन 2025 का रायन जैक्वेट। ठीक है, रायन जैक्वेट को मिला है ये चेन्नई ओपन का खिताब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सूजल प्रोजेक्ट टू टैकल ड्रॉट? ठीक है, कर्नाटका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द बजट फॉर द ईयर ऑफ 2025 टू 26? ठीक है, इसका आंसर है बी 50.65 लाख करोड़। ये बजट है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंजन्स ऑफ ग्रोथ have been mentioned in the budget of 2025 to 26? ठीक है, कितने इंजन ऑफ ग्रोथ को मेंशन किया गया बजट में? तो ये किया गया है 4। ठीक है, 4 याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड टू द डिफेंस सेक्टर इन द बजट 2025 टू 26? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6,81,000 करोड़। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ 2025 टू 26 इन विच स्टेट विल द मखाना बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड? मखाना बोर्ड कहाँ एस्टैब्लिश होगा? तो ये होगा बिहार में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बजट 2025 to 26 नो टैक्स विल बी पेएबल ऑन इनकम अप टू हाउ मेनी लैक्स इन द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम? ये कितना होगा? तो ये होगा सी 12 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच एलोकेशन हैज मेड फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन बजट 2025 to 26? ठीक है, इसका आंसर होगा बी 1,28,650 करोड़। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विथ विच थीम वाज द यूनियन बजट 2025 टू 26 प्रेजेंटेड? किस थीम के साथ? ये थीम था सबका विकास। ठीक है, सबका विकास ये थीम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the budget 2025 to 26 the physical deficit is estimated to be what percent of the gross domestic product, that is GDP? ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट कितना था? ठीक है, सरकार को जब घाटा होती है ना, ठीक है, तो सरकार घाटा नहीं बोलती कि सरकार घाटे में चल रही है, वो इस शब्द का इस्तेमाल करती है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4.4%। 4.4%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन द बजट ऑफ 2025-26? हाईएस्ट एलोकेशन किसको मिला है? किस मिनिस्ट्री को? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं कि टिल विच ईयर हैज द जल जीवन मिशन बीन एक्सटेंडेड? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 2028। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज? ठीक है,
इसका आंसर है 6.3% टू 6.8%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट द 38th नेशनल गेम्स। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, किसको गोल्ड मेडल किसने मिला है इसमें मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में, ठीक है। तो ये आंसर होगा इनका नीरज चोपड़ा, ठीक है।